खुदाम यसुम मसीह के अजीम जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी आमिर नबील एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। अजीज़ो, अभी हमने जो कुछ दिन पहले पाम संडे को सेलिब्रेट किया, ईद क़यामतुल मसीह को, तो ये बहुत बड़ी मसीहत में एक ईद है। जो पाम संडे के हवाले से मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि पाम संडे के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। चर्चिस के अंदर बताया, खुदा के खादमीन ने बहुत डिटेल से हर चर्च में बताया होगा। यकीनन एसटीसीएम चर्च ने भी बड़ी डिटेल से हर बात को बताया। आज मैं आपको थोड़ा सा हट के बताना चाहता हूँ कि लूका की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 31वीं आयत में यूं मरकूम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दो शागिर्दों को पाम संडे वाले दिन से पहले भेजा, जब वो गुड फ्राइडे वाले दिन ईद फसा को सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने रोटी और शीरा लिया, उसके बाद उन्होंने दो शागिर्दों को भेजा पास वाले गांव में, और उन्होंने अपनी इल्हामी कुव्वत से उनको बताया कि तुम जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे जब पहुँचोगे तो एक पास वाले गांव में एक गधी को और उसके बच्चे को बंधा हुआ पाओगे, और तुम इसे खोल लाना, और जब कोई तुम्हें इसकी वजह पूछे तो बता देना, कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। सो वो गए दो शागिर्द, उन्होंने जाके वैसा ही किया जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, और जैसे ही वो खोलने लगे तो जो मालिक था वो फौरन आया, उसने कहा, जी क्यों खोलते हो? तो उन्होंने बात की, जैसा खुदावंद ने कहा था उन्हें वैसा ही कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। सो मालिक ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने फौरन खोल के दे दिया और उनको जाने दिया। अजीज़ों, जब मैं इस बात को पढ़ रहा था पर्सनली, तो मुझे बड़ी अजीब सी ये बात लगी। सोचने वाली बात है कि जो कायनात का खालिक और मालिक है, रब्बुल अफ़वाज है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिसने इंसान को बनाया और इंसान की हर एक ज़रूरत की, बल्कि ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए भी उसने हर चीज़ दुनिया में बनाई है, वो इस आयत में फरमा रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि क्या उस खुदाए अजीम कादर मुतलिक को आज हमसे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है? और जब मैं इस बात में ख़ास तौर पर फोकस कर रहा था, तो मेरे और ज़्यादा खुदा ने इस बात में मेरी अक्ल समझ को बढ़ाया कि क्या ज़रूरत है खुदा को। क्योंकि उस वक्त जो थे, ये गधा और जो ट्रांसपोर्ट थी इस टाइप की, जैसे आज ट्रक हैं, आज वैन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट यानी बिजनेस का काम करती हैं, तो उस दौर में ये गधा जो था ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था। जिसके पास गधे होते थे वो ट्रांसपोर्टर था, बिजनेस था, ये बिजनेस बड़ा हैवी बिजनेस समझा जाता था। तो जीजो, आज भी जो बिजनेस पर डिपेंड करते हैं, आज जो बिजनेस पर भरोसा करते हैं, आज जो बिजनेस में अपना वक्त गुजारते हैं, आज जो बिजनेस को ज्यादा तरजीह देते हैं, आज जो बिजनेस खुदा से बढ़कर चाहते हैं बिजनेस को, मैं इस बात को समझा हूं कि खुदा आज बिजनेसमैन को कह रहा है कि मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपके बिजनेस की जरूरत है। इट्स रियली मार्वलस। यकीन जाने कि जब मैं इस बात को समझाऊं तो मैं हैरान हो गया हूं इस बात पे कि आखिर क्या वजह थी, क्यों खुदा ने ऐसी बात कही। दो वजूहात थी। एक तो वो ये थी कि यहूदी लोग जो थे वो उस मसीहा का वेट कर रहे थे जो उनको रोम से छुड़ाएगा, और ज़करिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत में भी ये पेशन गोई है कि मसीह जब आएगा तो वो गधे के बच्चे यानी लादों के बच्चे पर सवार होके आएगा। एक तो ये थी, इस पेशन गोई को भी यीशु मसीह पूरा करना चाह रहे थे, इस वास्ते उन्होंने कहा कि जाओ, कहना मुझे ज़रूरत है। लेकिन जो मेन एक और चीज़ जो मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है कि आज जिन चीज़ों पर हम डिपेंड करते हैं, आज जिन चीज़ों की वजह से हम खुदा को इग्नोर करते हैं, आज जिन चीज़ों पर हमारा भरोसा है, आज जिन चीज़ों की वजह से हम कफालत
करते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम बाज़ का झूठ फ्रॉड भी करते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं, अपने ख़ानदान को पालना चाहते हैं, खुदा उन चीज़ों को कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत है, रियली। और जब मैं इसको नए अहदनामे में और जगह पढ़ रहा था, इसी वर्ष को, पुराने अहदनामे में इसी टाइप की एक और मुझे वहाँ पे स्टोरी नज़र आती है हकीकी, कि डिपेंडेंस जो होती है वो हमें खुदा से दूर ले जाती है। तो देखें, वहाँ पे एक शख्स को खुदा ने चुना, उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम एक बड़ा बारोब, बावसूख और बड़ा एक काबिल इज्जत शख्स था, और अपने इलाके में उसकी एक चुदराहट थी। उसके बाप का कारोबार था, उसका कारोबार, और 75 ईयर्स एज जो है बड़ी मिच्योर एज होती है, बड़ी, आज के दौर में तो खैर ये एंड एज है, लेकिन उस दौर में ये बड़ी पावरफुल एज थी। तो जब वो एक अरसा अपने ख़ानदान में गुजार चुका, एक अरसे से बाइज्जत तरीके से उनका ख़ानदान उस एरिया में था, तो वो डिपेंडेंट थे अपने ख़ानदान के ऊपर, और बड़ा बारोब ख़ानदान था। और आज भी हम अपने ख़ानदान ज़ात बरादरी पर बड़ा भरोसा करते हैं, तो वो भी इस तरह के था। लेकिन खुदा ने उससे कहा, जैसे आज इसको कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, खुदा ने उससे उसका ख़ानदान से उसको मांग लिया। खुदा ने उसको कहा कि कम ऑन, मुझे तेरी ज़रूरत है। और उसने खुदा के कहने पर वो अपना ख़ानदान, वो अपना रुतबा, अपना हर चीज़ वो छोड़ दिया और वो निकल आया। बड़ा मुश्किल है 75 ईयर एज में आप अपना घर बार, नातेदार, हर चीज़ छोड़ दें, लेकिन उसने खुदा की कॉल पर छोड़ दिया, खुदा के पीछे चला गया। अपनी बीवी सारी थी, जो बाद में सारा खुदा ने उसका नाम किया, उसको भी साथ लिया, चले गए। और फिर एक दिन जब उसका भतीजा भी साथ था, तो उसके भतीजे ने जब उसकी जायदाद जो उसने जगह ली थी उस पे डिमांड कर दी कि मुझे ये चाहिए, हरी भरी जगह, इब्राहिम ने उसको दे दी। उसके इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था, इवन चरवाहों के दरमियान भी लड़ाई झगड़ा हुआ। सो एक दिन मायूसी की हालत में इब्राहिम खुले में एक कमरे में था, बड़ा परेशान, खुदा से गिला कर रहा था कि खुदा तूने मुझे दिया क्या है, मेरे तो कुंबे का कोई वारिस भी नहीं है, मैंने सारा कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया है। खुदा ने उसका हाथ पकड़ा और खुदा उसको खुले मैदान के नीचे ले गया, और मायूस इब्राहिम को खुदा ने कहा, देख आज तो औलाद की वजह से मायूस है, तो कुंबे की सरबराही की वजह से मायूस है, देख आज रात आसमान के सितारों को अगर गिन सकता है तो गिन ले, तू एक औलाद की बात कर रहा है, मैंने तेरे लिए इतनी औलाद की ब्लेसिंग रख छोड़ी है, इतनी बरकतें हैं तेरी, और रेत के जर्रों को गिन सकता है तो गिन, मैंने तेरी इतनी औलाद रखी है। मार्वलेस, आवर लॉर्ड इज अ मार्वलेस लॉर्ड। फिर उसके बाद जब उसको 75 ईयर एज में उसको ये कहा कि मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा, देन 75 डेज, 75 ईयर एज के बाद 25 दिन इंतजार नहीं करवाया। हम तो शायद 25 दिन भी इंतजार नहीं करते, आज 25 साल तक इंतजार करवाया, रियली 25 साल तक इंतजार कराया। और 25 साल के इंतजार के बाद खुदा ने उसको बेटे की यानी आइजक की बरकत दी। और मुबारक आइजक जब पैदा हुए हैं, मुकद्दस आइजक, तो जब वो बड़े हुए हैं, चलने के काबिल हुए, तो खुदा ने वो भी मांग लिया, जैसे बिजनेस मांग लिया, जैसे रुतबा मांग लिया, जैसे घर बार मांग लिया, उसमें से निकाल दिया। इस तरह वो डिपेंडेंट हो रहा था कि मुझे अब औलाद मिल गई है, अब तो मैं बहुत काबिल हो गया हूं। खुदा ने कहा, इब्राहिम आइजक मुझे दे दे, मुझे इसकी जरूरत है। ओ मार्वलस, द Abraham was a great man in faith. उसने खुदा की इस कॉल पर भी आमीन कहा और अपने बेटे आइजक को लिया। उसी ट्रांसपोर्ट गधे पर, उसी तरह की ट्रांसपोर्ट गधे पर उसने लकड़ियां रखी, आइजक को बिठाया, हाथों में छुरी ली और मोरिया पहाड़ की तरफ चल पड़ा, जहां उसके बाद हैकल बनी थी। और फिर चलते जा रहे, मुकद्दस आइजक मुकद्दस इब्राहिम से पूछते हैं, बाबा
लकड़ियां भी हैं, मज़बा भी है, छुरी भी है, लेकिन किधर है बर्रा? बर्रा तो नहीं है। ग्रेट इब्राहिम वाज सेड, वो बर्रा खुदा खुद मुहैया करेगा। रियली ग्रेट फेथ। और जब पहाड़ पर ले गए तो वहां पे इब्राहिम ने छुरी निकाली, सेंट आइजक को वहां पर उन्होंने बांधा, आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी निकाली। जैसे ही छुरी चलाने लगे आवाज आई, स्टॉप इब्राहिम, आई सीन योर फेथ, स्टॉप। और वहां पे खुदा ने, उसी पहाड़ पर खुदा ने एक मेंढा मुहैया कर दिया। इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यरी रखा, यानी यहोवा यरी, खुदा मुहैया करने वाला। फिर उसके बाद जब मैं नए अहदनामे में आकर इसी सिचुएशन में एक और स्टोरी बिजनेस की देखता हूं, वहां पे भी यीशु ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत है। तो वहां पे आप देखें तो सेंट पीटर, पतरस, अपने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद सारी रात मेहनत की, लेकिन एक मछली भी हाथ में नहीं आई। सारी रात। बहुत मुश्किल होता है जब सारी रात आप किसी काम पे गए हो, आपने मेहनत भी की हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी और किस्म के काम में जो कारोबार है आपका हो, टैक्सी चलाते हो या कोई भी काम, सारी रात आप बच्चों से बाहर रहें, सारी रात आप जॉब पर रहें, लेकिन क्या आपको कुछ भी हाथ ना आए, कुछ भी हाथ ना आए, और आपको ये भी एहसास हो कि पता नहीं सुबह घर में कुछ है कि नहीं, खाने के लिए भी कुछ है कि नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे फेस करूंगा? आज जाते बीवी ने डिमांड करनी है, बच्चों ने डिमांड्स करनी है, कैसे सारा कुछ होगा? रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग पोजीशन दैट टाइम फॉर पीटर। जाल धो रहा था मायूसी की हालत में, लेकिन एट द सेम टाइम लॉर्ड जीसस केम देयर, आ गए और उन्होंने उस मायूस पतरस को देखकर कहा, पीटर आई नीड योर बोट, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत है। पतरस की डिपेंडेंस उस कश्ती पर थी। यहां पे गधे पर उस कारोबारी शख्स की डिपेंडेंस होगी। वहां पर डिपेंडेंस थी इब्राहिम की आइजक पर, डिपेंडेंस थी इब्राहिम की अपने बाप के कारोबार पर, डिपेंडेंस थी उस रुतबे पर। यहां पर डिपेंडेंस थी पीटर की अपनी कश्ती पर, अपने कारोबार पर। यीशु ने कहा, आई नीड दिस बिजनेस, आई नीड दिस बोट। मायूस पतरस ने, उकताहट भी थी उसके अंदर, गुस्सा भी था उसके अंदर, सब कुछ होने के बावजूद उसने आमीन कहा। उसने यीशु के लिए अपनी बोट दे दी और यीशु ने उस बोट को यूज किया, वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया, लोगों तक अपने कलाम की आवाज को पहुंचाया। लेकिन उसके बाद यीशु ने ऐसा नहीं कहा, ओके पीटर, गॉड ब्लेस यू, गो। नहीं, जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, अपना बिजनेस यूज करते हैं खुदा के लिए, अपना आप खुदा को देते हैं, अपना टाइम खुदा को देते हैं, तो हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि बगैर बरकत दिए आपको जाने दे। दिस वॉज द टाइम ऑफ ब्लेसिंग। पीटर के लिए वो बरकत का टाइम था। और खुदा ने पतरस से कहा, पतरस अब अपनी कश्ती को गहरे में ले जा, दिस इज योर टाइम। तूने मेरे लिए अपना बिजनेस यूज किया है, तूने मुझे अपना बिजनेस दिया है, तूने मुझे अपना आप दिया है, नाउ द टाइम इज योर ब्लेसिंग। तूने तो अपनी साइदात मेहनत कर ली, और इतना एक्सपीरियंस मछेरा था, बाप दादा से वो एक्सपीरियंस था, और जानता था कि गनेसरत की झील में कितनी किस्म की मछलियां हैं, 16 टाइप ऑफ फिश देयर, 16 नस्लों की मछलियां थी वहां पे, और दुनिया का बेहतरीन फिशिंग पॉइंट था। लेकिन पीटर जो था मायूस हो चुका था, उसका टैलेंट फेल हो गया था। बाज़ का हम टैलेंट पर भरोसा करते हैं, बाज़ का बिजनेस पर भरोसा करते हैं, बाज़ का तो हम अपनी जनाब अहलियत पर भरोसा करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हमारी अहलियत, हमारा बिजनेस, हमारा टैलेंट, हर चीज फेल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपना टैलेंट, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ हम खुदा को दे देते हैं, खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, देन नो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ब्लेसिंग। सिर्फ उसका कह देना ही हमारे लिए बरकत का बायस होगा। पतरस को कहा, अब तू जाल डाल, गहरे में जाके जाल डाल। पतरस का एक्सपीरियंस सामने बोल पड़ा, कहता है, यीशु मैं जानता हूं कि कौन से वक्त में मछलियां होंगी, इस वक्त कोई मछली नहीं यहां पर होगी,
कौन सी मछली किस टाइम पे आती है मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मगर पतरस ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा खानदानी एक्सपीरियंस है, मेरा टैलेंट ये कहता है, बट तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। वाओ, दिस इज द की ऑफ ब्लेसिंग, तेरे कहने पर। मुकद्दसा मरियम ने भी फर्स्ट मिरेकल पे कहा था, जो ये कहता है वो करो। देन पतरस ने जाल डाला। बहुत से रिश्तेदार उससे, उसकी ब्लेसिंग से जलते थे, उस वक्त बड़े मायूस होते थे। लेकिन जैसे ही बजाय आज हमसे कोई जलता है, हमसे कोई खार खाता है, तो हम परेशान होते हैं, हम उनसे दुश्मनी निकालने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, अगर कोई आपसे जेलस भी करता है, अगर कोई आपकी कामयाबी से जलता है, आप यीशु के लिए अपना आप यूज करें, आप अपना बिजनेस उसे दें, आप अपना वक्त उसे दें, आप अपने रिसोर्सेज उसे दें, आप उसको पुकारें, आपको इतनी बरकत दे देगा, इतनी बरकत दे देगा कि आपके पास इतना वाफर होगा कि आप जलने वालों को भी ब्लेस कर देंगे। हालेलुया। और इसी तरह ही हुआ। जब पतरस ने गहरे में जाल डाला, पतरस अकेला पड़ गया उस बरकतों को समेटने के लिए। पतरस ने खींचा जाल, जिस टाइम कोई मछली नहीं होती थी, उस वक्त जाल मछलियों से भर गया, फटने लगा। और पतरस ने कॉल की अपने कजन्स को, याकूब, योना, कम ऑन, कम ऑन, कम हेल्प मी। और सब ने मिलकर ब्लेसिंग से भरा हुआ, मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा। और रियली मार्वलस लॉर्ड। और यीशु ने उनको बरकत दी, इतनी बरकत कि उनका टैलेंट उनको कभी नहीं दे सकता था। और कहा जाता है कि उस वक्त वाकई मछलियां नहीं थी उस झील में, क्योंकि वो टाइम नहीं था। हम भी आज ऐसा ही करते हैं, अभी हमारी बरकत का वक्त नहीं है, अभी ये रिसोर्सेज नहीं है, अभी टाइम नहीं है बीज बोने का, अभी टाइम नहीं ऐसा करने का। अजीजों, कोई भी वक्त ना हो, कोई भी मौसम ना हो, कोई कहीं पे बोया भी ना हो, आप यीशु के कहने पर चलें। आप उसके लिए अपना कारोबार यूज करें, आप उसके लिए अपनी जॉब यूज करें, आप उसके लिए अपना वक्त यूज करें, आप उसके लिए अपना घर यूज करें, आप उसके लिए अपना सब कुछ यूज करें। उसको जरूरत नहीं है रिसोर्सेज की, उसको जरूरत नहीं है वक्त की, उसको जरूरत नहीं है किसी चीज के इंतजार की। वो जो खालिक है, जिसने तीसरे दिन समंदर को मछलियों से भर दिया, वही आज भी उसी कुदरत से आपके बिजनेस को, आपकी जिंदगी को, आपकी औलाद को, आपके घर को खुशियों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो बरकत देने के लिए तैयार है। ही इज वेटिंग। उसको आपकी जरूरत है, आपके बिजनेस की जरूरत है, आपके घर की जरूरत है, आपकी औलाद की जरूरत है, आपकी जरूरत है। सो आप अपना आप उसे दें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और ये ईद क़यामत मसीह आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेके आए। SCCM चर्च को और इसके YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से दूसरे लोगों तक जो मुझे इस चैनल को नहीं जानते, उन तक ये चैनल पहुंचाएं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।